अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू IT विद इकरा। आज हम सीखने जा रहे हैं वी लुकअप। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना डेटा होता है और वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमें कोई चीज़ फाइंड आउट करनी होती है, कोई किसी के बारे में कोई स्पेसिफिक डिटेल जानना होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वी लुकअप का फॉर्मूला। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने एक शीट बनाई हुई है, बट इसमें मैंने बहुत कम डेटा डाला हुआ है, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ लेफ़्ट साइड में मैंने GR9 की हेडिंग डाली और सारे GR नंबर लिख दिए हैं। यहाँ मैंने नेम्स की हेडिंग डाली और सारे नेम्स लिख दिए हैं। इस तरफ मैंने कॉन्टैक्ट नंबर की हेडिंग डाली और सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स लिख दिए हैं। यहाँ राइट साइड में मैंने ईमेल एड्रेस लिखे हैं और या लास्ट में मैंने सैलरी की हेडिंग डाल के सारी सैलरीज लिख दी हैं। अब हम आएंगे शीट 2 में। यहाँ मैंने सारी हेडिंग्स को वापस लिख दिए, GR9, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस एंड सैलरी। अब कोई हमें डिटेल फाइंड आउट करनी है तो इनमें से हमें कोई एक चीज़ पता होना लाजमी है। जैसे कि मुझे यहाँ पे GR नंबर पता है। अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे यहाँ नेम पता चल जाए कि एम्प्लॉय का नाम क्या है। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगी। सबसे पहले इक्वल की साइन, फिर वी लुकअप, फिर राउंड ब्रैकेट ओपन करूँगी, सेलेक्ट करूँगी GR नंबर को जो मैंने ऊपर लिखा है GR नंबर, फिर कोमा लगाऊंगी, फिर आ जाऊँगी शीट पे अपनी। अब GR नंबर तो हमें पता है और हमें नेम को फाइंड आउट करना है, तो ये दोनों कॉलम हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मैं लगाऊंगी कोमा। तो जैसे ही हमने कोमा प्रेस किया तो यहाँ से सेलेक्ट का ऑप्शन गायब हो गया। अब मैं यहाँ दो कॉलम दिए हुए हैं, एक GR का एक नेम का, तो इसलिए मैं यहाँ लिखूँगी 2 और उसके बाद मैं ये आप देख सकते हैं कि ऊपर भी फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा होगा। तो उसके बाद मैं कोमा लगा के लिखूँगी 0 यानी 0 रो और फिर मैं इंटर करूँगी। तो जैसे इंटर करूँगी तो मेरे पास नेम आ जाएगा, किरण हसीब। इसी तरह मैं चाह रही हूँ कि मुझे कॉन्टैक्ट नंबर पता चल जाए, तो ये सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इक्वल की साइन, फिर वी लुकअप, फिर राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे GR9 को, फिर कोमा लगाएंगे। अब हमें नेम और GR नंबर पता है, कॉन्टैक्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम तीनों कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कोमा दबाएंगे तो ये हमारे पास सेलेक्ट हट गया। अब हमारे पास 3 कॉलम्स है ये, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे और फिर रो 0 है तो कोमा लगा के 0 लिखूँगी और एंटर। तो हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। इसी तरह अब ईमेल एड्रेस, तो इक्वल की साइन, वी लुकअप, राउंड ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट GR9, कोमा, शीट में आएंगे। अब हमें ईमेल एड्रेस फाइंड आउट करना है, इसलिए हम इन चारों को सेलेक्ट करेंगे, चारों कॉलम्स का हम सेलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे 4, क्योंकि 4 कॉलम है इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 4, फिर कोमा लगा के 0 और फिर एंटर। तो यहाँ हमारे पास ईमेल एड्रेस आ गई। इसके बाद हम सैलरी भी इसी तरह फाइंड आउट करेंगे। इक्वल की साइन लगाएंगे, वी लुकअप, राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे GR9 को और फिर कोमा लगाएंगे, शीट में आएंगे। अब हम पांचों कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद अब ये 5 कॉलम्स है तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। 5 लिखा, अब कोमा लगा के 0 लिखेंगे और एंटर। तो ये हमारे पास सैलरी आ गई। अब हमें एक ही बार फार्मूला लगाना था, सब में बार बार हम फार्मूला रिपीट नहीं करेंगे। अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे किसी और का पता चल जाए, लाइक ये 113 का मुझे मेरे पास डिटेल आ जाए, तो मैं यहाँ पे सिंपली GR नंबर लिख दूँगी। 107 की जगह 113 इंटर करूँगी तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास इसकी सारी डिटेल्स आ गई। तो मुझे बार बार फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे 1110 लिखूँगी, सॉरी 1111, तो यहाँ पे मेरे पास
हारिस सलीम की सारी डिटेल्स आ गई। तो इस तरह से हम कोई भी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं ईज़िली। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।